जय माँ गायत्री। नमो अस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप सभी देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। घर बैठे ज्योतिष सीखिए। घर बैठे ज्योतिष सीखिए में हम आप लोगों को बल विचार के बारे में बता रहे थे कि ग्रहों के बल विचार कैसे यानी बल निकाले जाते हैं। ये कैलकुलेशन चल रहा था। इसी कैलकुलेशन में चलते हुए पीछे हमने आयन बल निकाला था। अब आयन बल के बाद आगे हमें मिलता है चेष्टा बल। अब चेष्टा बल की इस वीडियो में हम रूपरेखा ही तैयार करेंगे, क्योंकि चेष्टा बल निकालने के लिए इसी एक बल को चेष्टा बल को निकालने के लिए हमको कई स्टेज से गुजरना होता है। यानी ये चेष्टा बल हम कैसे निकालेंगे, इसको निकालने के लिए हमें ग्रहों का मध्यम बनाना होता है, मध्यम ग्रह स्पष्ट करना होता है। और मध्यम ग्रह स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, आहारगण बनाना होता है। मध्यम ग्रह स्पष्ट के बाद हम आहारगण बनाएंगे और उसी आहारगण के माध्यम से हम सभी ग्रहों को मध्यम ग्रह बनाएंगे। मध्यम ग्रह को इष्टकालिक के रूप में बनाएंगे और उसी मध्यम ग्रह से फिर हम शीघ्रोच्च बनाएंगे और शीघ्रोच्च बनाते हुए फिर हमें मध्यम चेष्टा बल प्राप्त होगा। और मध्यम चेष्टा बल के बाद उसमें आयन बल जोड़ना होगा, तब जाकर के हमको शुद्ध चेष्टा बल प्राप्त होगा। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसकी हम रूपरेखा भी आपको लिख के बताता हूँ कैसे 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 इसको शेड्यूल चलाना है। आहारगण साधना, आहारगण साधना के द्वारा मध्यम ग्रह स्पष्ट होगा। वही मध्यम ग्रह इष्टकालिक के रूप में बनेगा, फिर उसी का शीघ्रोच्च बनेगा, यानी इष्टकालिक ग्रह हो जाएगा हमारा, मध्यम ग्रह हो जाएगा और शीघ्रोच्च हो जाएगा। इन तीनों की प्रक्रियाओं से हमें चेष्टा बल निकालना होगा। अब ये चेष्टा बल के लिए हम आपको नमूना दिखा देता हूं, बाकी भी ब्लैक बोर्ड पे दिखाता हूं। अब ये पेज होता है, तब ये पेज में हमको सबसे पहले चेष्टा बल, अब चेष्टा बल में हम आहारगण निकालेंगे। ठीक, अब जब तक आहारगण नहीं निकालेंगे तब तक हम ग्रह को मध्यम नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए ग्रहों को मध्यम बनाने के लिए हमें आहारगण बनाना होगा। ठीक, अब आहारगण बनाने का अपना एक नियम है, एक सूत्र है। उस नियम और सूत्र के अनुसार सारे आहारगण बनेंगे। जब आहारगण बनेगा तो आहारगण के बाद उसमें हमको सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, इन सबको आहारगण ग्रह स्पष्ट करना होगा। तो ये देखो, सूर्य, चंद्रमा, बुध, बृहस्पति, राहु, केतु, ये सब आहारगण के हमारे सारे स्पष्ट हो जाएंगे। जब ये आहारगण के स्पष्ट हो जाएंगे तब इसमें ध्रुवांक सारणी और क्षेपक सारणी, इन दो सारणियों का हमको प्रयोग करना होगा। इन दोनों सारणियों का जब प्रयोग करेंगे तो हम मध्यम ग्रह स्पष्ट जो है तैयार कर पाएंगे। तो क्षेपक सारणी, इस दोनों के सहारे से फिर इसमें सूत्र का प्रयोग करके सूर्य का आहारगण से मध्यम उनको बनाया जाएगा। फिर 9 ग्रहों का सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि सबके जो है हमें मध्यम बनाना होगा। अब इसमें सभी ग्रह फिर आकर के यहाँ मध्यम ग्रह स्पष्ट हो जाएंगे।
तो मध्यम ग्रह स्पष्ट होने के बाद फिर इन ग्रहों को हमको शीघ्रोच्च बनाना होगा। शीघ्रोच्च बनाने के लिए अपने अलग नियम हैं, सूत्र हैं। उन नियम सूत्र का प्रयोग करके सभी कैसे ग्रहों को शीघ्रोच्च बनाएंगे। अब ग्रहों को शीघ्रोच्च बनाने के बाद हमको मध्यम चेष्टा बल की साधना। तो इस चेष्टा बल की साधना के लिए इसमें हमें 3 ग्रहों लगेंगे। तो ये ग्रह स्पष्ट होगा, इष्टकालिक ग्रह स्पष्ट, यानी जो हम लग्न कुंडली में ग्रह भरे हुए होते हैं वो ग्रह स्पष्ट। मध्यम ग्रह स्पष्ट, यानी फिर जो हम मध्यम बनाए हैं इसको स्पष्ट। फिर ग्रहों का जो शीघ्रोच्च बनाएंगे, शीघ्रोच्च यानी तीनों को, तो तीनों ग्रहों को लेकर के फिर इन तीनों में यहाँ पे सारी प्रक्रियाएं हैं, उनके सिद्धांत हैं, सूत्र है। तो सूत्र हम आपको जब वहाँ पहुँचेंगे बताएंगे। ये सूत्रों को प्रयोग करते हुए हम सभी का चेष्टा बल निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ सभी को चेष्टा बल आ जाएगा। तो इसी चेष्टा बल में मध्यम चेष्टा बल प्राप्त होगा। जब प्राप्त होगा तो मध्यम चेष्टा बल, फिर उस मध्यम चेष्टा बल को जो है हमें स्पष्ट चेष्टा बल के रूप में तब्दील करना होगा, तो सूत्रों के द्वारा। तो आज की वीडियो में हम यही खाली रूपरेखा आपको दिखाएंगे थोड़ा सा, और इसे बाकी आगे क्या करना है हम आपको बताएंगे। ठीक है। अब इसमें हमें निकालना क्या है, चेष्टा बल, यानी ग्रहों का चेष्टा बल हमने तैयार करना है। ठीक है। अब इस चेष्टा बल को निकालने के लिए हमको सभी ग्रहों का क्या करना होगा, साधना करना होगा, ग्रहों का मध्यम बनाना होगा। तो सबसे हमको क्या करना होगा, ग्रहों का मध्यम यानी मध्यम ग्रह स्पष्ट करना होगा। तो मध्यम ग्रह कैसे स्पष्ट होगा, मध्यम ग्रह स्पष्ट करने के लिए हमें आहारगण बनाना होगा, यानी हमें आहारगण की साधना करना होगा। ठीक है, आहारगण की साधना। जब हम ये आहारगण की साधना करेंगे तो आहारगण की साधना करने का अपना एक नियम है, एक सूत्र है। तो उसको सूत्र को हम आपको यहाँ पर आहारगण कैसे साधना करें तो इसके लिए सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। तो जब हम आहारगण अभी दिखाएंगे आगे कैसे किया जाएगा, तो उसका सूत्र का प्रयोग करते हुए हम आपको आहारगण दिखाएंगे। ठीक है। तो इसी आहारगण से ही हम मध्यम ग्रह बनाएंगे। प्रक्रिया ठीक है। तो इन्हीं मध्यम ग्रह स्पष्ट होने के बाद फिर उसी ग्रहों में शीघ्रोच्च बनाएंगे, यानी तब यहाँ हमारा आहारगण हो जाएगा। आहारगण से हम फिर मध्यम ग्रह बनाएंगे। ठीक है, मध्यम ग्रह स्पष्ट करेंगे। ठीक। अब इस मध्यम ग्रह को स्पष्ट करने में इसमें फिर आ जाएगा हमको, फिर यहाँ पे गणित प्रक्रिया, फिर मध्यम ग्रह को यहाँ पे सूत्र का प्रयोग करेंगे। यहाँ जब सूत्र का प्रयोग करेंगे तो मध्यम ग्रह से हम सूत्र का प्रयोग करते हुए, गणित प्रक्रिया करते हुए चेष्टा बल को ले आएंगे। यहाँ पे हमें चेष्टा बल मिलेगा, और फिर चेष्टा बल में आयन बल जोड़ देना होगा। तो हमें स्पष्ट चेष्टा बल आएगा। ठीक है, स्पष्ट चेष्टा बल। अब हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अब यहां हमें सबसे पहले इसमें आहारगण बनाना होगा। चेष्टा बल निकालने के लिए हमें नंबर 1 पे आहारगण साधना। ठीक।
अब आहारगण साधना का अपना एक नियम है, एक सूत्र है। आहारगण कैसे स्पष्ट करें, तो जब हम आहारगण स्पष्ट करेंगे तो इसका हम आपको पूरा सूत्र बताएंगे और हल करके दिखाएंगे किस प्रकार से आहारगण स्पष्ट होता है। फिर इसी आहारगण स्पष्ट से हम ग्रह स्पष्ट करेंगे, यानी इसी के द्वारा हम एक मध्यम को बनाएंगे। तो दूसरी प्रक्रिया हम क्या करेंगे, मध्यम ग्रह स्पष्ट करेंगे। मध्यम ग्रह स्पष्ट, तो मध्यम ग्रह स्पष्ट के लिए हमें आहारगण की जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम यहाँ पे मध्यम कैसे स्पष्ट करें इसका सूत्र लगेगा। सूत्र और नियम का यहाँ प्रयोग किया जाएगा। इस नियम और सूत्र के प्रयोग से मध्यम ग्रह स्पष्ट हम करेंगे। तब इसमें सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का, ठीक है। तो इसमें हमको आहारगण ग्रह स्पष्ट में आ जाएंगे। तो आहारगण ग्रह स्पष्ट को फिर हम इसमें ध्रुवांक सारणी और क्षेपक सारणी का प्रयोग करेंगे। जब ध्रुवांक सारणी और क्षेपक सारणी का प्रयोग करेंगे तो हमको आहारगण ग्रह स्पष्ट से मध्यम ग्रह स्पष्ट आएगा। आहारगण ग्रह स्पष्ट से फिर हम मध्यम ग्रह स्पष्ट यानी सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु का फिर मध्यम ग्रह स्पष्ट हो जाएगा। तो ग्रह स्पष्ट जो है सूत्र के तो फिर ये सारणीबद्ध होगा, यानी मध्यम ग्रह स्पष्ट की ये सारणी बन जाएगी। मध्यम ग्रह स्पष्ट सारणी के बाद हमें शीघ्रोच्च बनाना होगा। नंबर 3, शीघ्रोच्च, यानी सभी ग्रहों का, सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का, केतु का, इनका शीघ्रोच्च कैसे बनाएं। तो जब शीघ्रोच्च बनाएंगे तो यहाँ पे हमको इनके नियम और सूत्र का प्रयोग करना होगा, ठीक। तो शीघ्रोच्च का क्या नियम है, क्या सूत्र है, यहाँ जब हम शीघ्रोच्च बना लेंगे तब इसके बाद तब हमें यहाँ से मध्यम ग्रह की साधना करनी पड़ेगी, ठीक है। तब यहाँ पे हमें चेष्टा बल निकालने के लिए चेष्टा केंद्र आएगा और चेष्टा केंद्र के बाद फिर कैसे चेष्टा बल निकाला जाएगा। तो इसके लिए हमें 3 सारणी की जरूरत पड़ेगी। इसमें हमको 3 सारणी की जरूरत पड़ेगी। तो 3 सारणी में अब हमको यहाँ 3 सारणियां लगेगी ग्रह स्पष्ट की। यहाँ 3 सारणी हो जाएगी। तो 3 सारणियां अलग अलग होगी। जब सारणी बनाऊंगा तो वहां दिखाऊंगा, इसलिए यहाँ खाली नमूना दिखा रहा हूँ। यानी यहाँ हमको एक इष्टकालिक हो जाएगा, एक इष्टकालिक हो जाएगा, 9 ग्रह हो जाएंगे, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। इसके बाद ये मध्यम ग्रह स्पष्ट हो जाएगा, मध्यम ग्रह स्पष्ट हो जाएगा और फिर ये हमारा शीघ्रोच्च हो जाएगा, शीघ्रोच्च, ठीक है। यानी 3 सारणियां ये हमारी आकर के तैयार हो जाएंगी। तो इन तीनों सारणियों में हमको अब इनको जब हम हल करेंगे, इन तीनों सारणियों को जब प्रयोग में लाएंगे तब इनके तीनों को मिलाने के बाद यहाँ पे हमें एक सूत्र मिलेगा। इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो जब यहाँ पर हम इन सूत्र का मध्यम चेष्टा बल के लिए सूत्र का प्रयोग करेंगे तब जा करके हमको मध्यम चेष्टा बल प्राप्त होगा। तीनों सारणियों के द्वारा फिर हमको यहाँ जब सूत्र का प्रयोग करते हुए मध्यम चेष्टा बल आएगा। अब इस मध्यम चेष्टा बल सूर्य का, चंद्रमा का, मंगल का, बुध का, बृहस्पति का, शुक्र का, शनि का, राहु का और केतु का, इन सब का जो है हमको मध्यम चेष्टा बल प्राप्त हो जाएगा।
जब मध्यम, फिर हमको यहाँ पे मध्यम चेष्टा बल की सारणी बनानी होगी। तो ये हो गया मध्यम चेष्टा बल सारणी, ठीक है। तो मध्यम चेष्टा बल से फिर हमको यहाँ से स्पष्ट चेष्टा बल करना होगा। स्पष्ट चेष्टा बल, स्पष्ट चेष्टा बल के लिए हमें मध्यम चेष्टा बल, मध्यम चेष्टा बल प्लस आयन बल। तो मध्यम चेष्टा बल में हमको आयन बल जोड़ देना होगा, ठीक है। तो मध्यम चेष्टा बल में जब हम आयन बल को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा स्पष्ट चेष्टा बल। स्पष्ट चेष्टा बल, ठीक है। तो स्पष्ट चेष्टा बल जब आ जाएगा तब जाके हमारा पूरा चेष्टा बल तैयार होगा। तो तब इसके बाद हमको नैसर्गिक चेष्टा बल निकालेंगे आगे। तो इसको निकालने के लिए अब इतने में लिख दिया हूं, लेकिन इसमें हमको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। अब इसको निकालने के लिए हमको करीब 23 पन्ना लग गया है। तो और एक एक पन्ने में हम लाइन खींच के डबल डबल हल किया हूँ, नहीं तो ये करीब 46 पेज में हल होता। तो ये चेष्टा बल निकालने के लिए, ये सारी प्रक्रियाओं करने के लिए बहुत सारे वीडियोज बनेंगे। इसके बाद हमें सारा निकल के आएगा। तो अब आगे हम आपको इसके आगे का जो वीडियो बनाएंगे उस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस प्रकार से आहारगण की साधना की जाती है। चेष्टा बल के अंतर्गत ही चलेगा। यह समझ लीजिए आपको चेष्टा बल की एक रूपरेखा हो गई है। इसी रूपरेखा के अनुसार आपको चलना होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि अब आगे आहारगण स्पष्ट करने लग जाएंगे। अभी तो बहुत समय लग जाएगा और वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए इसमें सिर्फ हमने थोड़ी सी आपको रूपरेखा को दिखा दिया। इसी रूपरेखा के आधार पे हमने आगे हल करना है। आगे जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ वहाँ के सूत्र एक एक आएंगे। तो जो सूत्र वहाँ पे प्रयोग होगा उस सूत्र को हम आपको बताएंगे कि सूत्र का प्रयोग करते हुए इस प्रकार से ये हल किया जाएगा, ठीक। बाकी आप ज्योतिष को सीखने के लिए, गणित को सीखने के लिए, फलित को जानने के लिए आप हमारे टेलीफोन नंबर 959225 65 पर संपर्क करें। भारत की नंबर 1 ज्योतिष कैलकुलेशन सीखें। ये सारी सेवा आपको सशुल्क घर बैठे दी जाती है। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक देखते रहिए हमारा YouTube चैनल जनार्दन पांडे। थैंक यू।